हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताएंगे कि कब है जन्माष्टमी का व्रत, कैसे करें श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, क्या होगी जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त, कब और कैसे खोले जन्माष्टमी का व्रत और क्या गलतियां आपको जन्माष्टमी के दिन भूल से भी नहीं करनी चाहिए। यह सब जानना है तो वीडियो अंत तक देखें। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि भादो मास की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण भगवान के विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। अष्टमी तिथि 26 अगस्त को सुबह 3:39 से प्रारंभ होगी और यह तिथि 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाया जाएगा और 26 अगस्त को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भी रखा जाएगा। इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5291वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। श्री बांके बिहारी मंदिर में 27 अगस्त को यह जन्मोत्सव मनाया जाएगा और श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में दुर्लभ मंगला आरती रात्रि 2 बजे की जाएगी। आइए अब जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान की पूजा के शुभ मुहूर्त। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 27 अगस्त की देर रात 12:44 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पालन करने का सही समय। काफ़ी लोग जन्माष्टमी पर आधी रात को श्री कृष्ण के जन्म के बाद व्रत को खोल लेते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग अगली सुबह सूर्योदय के बाद ही व्रत को खोलते हैं और यही करना ज़्यादा सही है। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को खोलने का समय होगा 27 अगस्त 2024 को सुबह 6:11 से सुबह 11 बजे के बीच, और इसी समय में आपको जन्माष्टमी व्रत का पालन करना सबसे शुभ फल देगा। आइए अब जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा कैसे करें और जन्माष्टमी से जुड़े कुछ खास उपाय जो इस दिन करने से आपको श्री कृष्ण और देवी महालक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। जन्माष्टमी पर अपने हाथों से पीले फूलों की माला बनाकर राधा कृष्ण को अर्पित करें और उन्हें अपनी इच्छा बताएं। माना जाता है कि ऐसा करने से अधूरी इच्छाएं पूरी होती हैं। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर पीले रंग के कपड़े, पीला फल, अनाज और पीले रंग की मिठाई का दान करना भी शुभ होता है। जन्माष्टमी की रात को श्री कृष्ण के जन्म के समय क्लीं कृष्णाय स्वाहा इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। साथ ही जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को धनिये की पंजीरी, साबूदाने या चावल की खीर बनाकर भोग लगाएं और संभव हो तो खीर में थोड़ी केसर की पत्तियां भी डालें। जन्माष्टमी की आधी रात को कृष्ण जन्म के बाद राधा कृष्ण के चित्र या विग्रह के आगे गोपी जन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र की 5 मालाओं का जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से श्री कृष्ण आपकी सभी अधूरी इच्छाओं को पूरा अवश्य करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पौधे पर घी का दीपक जलाएं, क्योंकि तुलसी देवी स्वयं लक्ष्मी जी का रूप मानी गई हैं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होती हैं। इस दिन केले का पौधा लगाना भी अत्यंत शुभ होता है। और सबसे खास उपाय, जन्माष्टमी की रात 12 बजे श्री कृष्ण को पान का पत्ता जरूर चढ़ाएं और अगले दिन उस पान के पत्ते पर रोली से श्री लिखकर उसे अपने घर की तिजोरी या धन के स्थान पर रखें, जिससे लक्ष्मी जी की खास कृपा मिलती है और आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाकर 11 बार ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से साक्षात माँ लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालती हैं। लंबे समय से किसी बीमारी या किसी बड़ी समस्या से आप परेशान हैं तो जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के सामने कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रतक्लेशाय नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और इस मंत्र का जाप करने से श्री कृष्ण सदा आपकी रक्षा करेंगे और आपको सभी संकटों से बचाए रखेंगे। इस दिन आप श्री कृष्ण चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करें। श्री कृष्ण को जन्माष्टमी पर बांसुरी भेंट करने से भी प्रभु आपकी पूजा और सेवा से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आपको जन्माष्टमी पर दक्षिणावर्ती शंख से पंचामृत से बाल गोपाल का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और धन प्राप्ति के अवसर सामने आएंगे। जन्माष्टमी के व्रत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा अवश्य पढ़ें।
आधी रात को श्री कृष्ण का विग्रह खीरे में रखकर 12 बजने पर उस खीरे में से सांकेतिक रूप से श्री कृष्ण को बाहर निकालकर श्री कृष्ण का जन्म करवाएं। फिर तुरंत उसका पंचरत्न से अभिषेक करें और श्री कृष्ण को पीले वस्त्रों, आभूषणों और फूलों से सजाएं। फिर श्री कृष्ण को धनिये की पंजीरी, मिठाइयों, खीर, फलों और घर पर बने सात्विक भोजनों का भोग लगाएं और श्री कृष्ण की आरती करें। इसके बाद बाल गोपाल को पालने में बिठाकर झूला अवश्य झुलाएं। इस रात जल्दी सोना नहीं चाहिए और कम से कम रात्रि 2 या 3 बजे तक आपको श्री कृष्ण के जन्म के भजन गाने चाहिए, कीर्तन और नाम जाप करना चाहिए। अब जानिए जन्माष्टमी व्रत खोलने की विधि। जन्माष्टमी की अगली सुबह सूर्योदय के बाद श्री कृष्ण की पूजा आरती करें और उन्हें फलों या मिठाइयों का भोग लगाकर आप उसी भोग को खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि रात को 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। इसलिए अगली सुबह दोबारा श्री कृष्ण को स्नान कराना या उनके वस्त्र बदलना आवश्यक नहीं है। अब जानिए जन्माष्टमी के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को तुलसी जरूर चढ़ाएं, पर तुलसी के पत्ते जन्माष्टमी पर ना तोड़ें। ना ही जन्माष्टमी पर तुलसी में पानी दिया जाता है, क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण के लिए तुलसी देवी भी व्रत करती हैं। इसलिए आपको जन्माष्टमी से एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। जन्माष्टमी पर आपको काले वस्त्र नहीं पहनने हैं, पीले या गुलाबी वस्त्र पहनेंगे तो शुभ होगा। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को अगस्त के फूल ना चढ़ाएं और इस दिन व्रत करना जरूरी है। पर अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो घर के भोजन में इस दिन प्याज और लहसुन ना डालें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।